हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों और हैप्पी जन्माष्टमी। आज का डे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज है कृष्ण जन्माष्टमी। और क्योंकि मेरे लिए ये डे बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रही थी इस दिन का, क्योंकि मेरे पास भी है छोटू सा नन्हा सा लड्डू गोपाल, जिसे मैं अभी छत पर घुमा रही हूँ। क्योंकि इसे उठते ही सबसे पहले घूमना है, बेड पर नहीं रहना है, ये रोने लगता है। तो मैं सोची इसे घुमा ले देती हूँ पहले, क्योंकि आज बहुत सारा काम भी है, क्योंकि आज है जन्माष्टमी। तो घर में ही मुझे मिठाई भी बनाना है। और आप लोग का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया था कि बीपीएससी एग्ज़ाम में मेरा कितना आंसर किए आने के बाद मेरा कितना मार्क्स आया है, वो सभी मैं बताऊंगी। और क्योंकि कुछ कुछ निगेटिव कमेंट भी आया, मैं वीडियो नहीं बनाई आंसर किए आने के बाद, उन्हें लगता है मैं फेल हो गई। लोग बोलते हैं कि आप फेल हो गए क्या, पास हो गई, कुछ नहीं बताए। और बहुत सारा मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट आता है कि मैं उसको रिप्लाई भी नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब मैं सबको रिप्लाई दूंगी। इस बीच में मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी और बाबू को लेकर के, क्योंकि बाबू का अन्नप्राशन भी था। और धीरे धीरे मैं स्टार्टिंग उससे खाना अभी शुरुआत की हूँ, खिला रही हूँ। तो छोटे बच्चों को जब आप शुरुआत में खिलाते हैं कितना मुश्किल होती है, वो तो एक माँ समझ रही होगी। और यहाँ मैं दूध में घर में ही गुलाब जामुन बनाई और इतना सारा और बनाने के लिए है। और नारियल पाक भी बनाई, जो कि मैं खुद से बनाई। और नहाने सबके बाद मम्मी आज मेरे कान्हा को बना दी है राधा, क्योंकि वीडियो में मम्मी देखी थी कान्हा जी राधा बने हैं। तो मम्मी भी बोली मैं इसे राधा बना के देखती हूँ कैसा लग रहा है। तो मेरा राधा तो बहुत प्यारा लग रहा था, इसे किसी की नज़र ना लगे। और फिर शाम में मेरे घर के पास ही देखिए मटकी फोड़ कंपटीशन चला था, जिसमें बहुत सारे लोग इसमें मटकी फोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बहुत तो असफल रह गए। लेकिन लास्ट में एक कान्हा जी मटकी को तोड़ ही दिया और बहुत हंसी आई मुझे। और सही टाइम पर ये जन्माष्टमी आई, क्योंकि मेरा एग्जाम बीपीएससी का हो चुका है और मैं सिर्फ प्राइमरी के लिए एलिजिबल थी, क्योंकि मेरा डीएलएड है। और जब मैं घर आई तो देखी मेरा कान्हा जी खेल रहा है। तो क्योंकि अभी बीपीएससी एग्जाम नहीं हुआ रहता तो मैं इतना अच्छा से नहीं सेलिब्रेट कर पाती, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ती रहती। क्योंकि आप लोग तो, मैं तो पूरा आप लोग को ब्लॉग शेयर की, कैसे मैं तैयारी की, हर एक चीज़ आप लोग से शेयर की। उसमें देखी कि मैं अपना एक भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देती थी। जब बाबू को मेरी ज़रूरत होती थी सिर्फ बाबू पे मैं ध्यान देती थी और पूरा दिन मैं पढ़ती रहती थी। और जब हम मेहनत करते हैं तो हमें मेहनत का फल भी मिलता है। और रिजल्ट आएगी तो मैं आप लोग से ज़रूर शेयर करूंगी। और इस बार मैं आंसर की से नहीं मिलाई, क्योंकि ओएमआर शीट अभी नहीं दिया है, देगा तो मैं मिलाऊंगी और आप लोग से शेयर भी करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बीपीएससी एग्जाम के बारे में डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी। और यहाँ देखिए लड्डू गोपाल को हम लोग नहलाए अच्छे से दही दूध गंगा जल में, और फिर भोग लगाए। और मेरे कान्हा को देखिए, इसका तो पूरा ध्यान जो प्रसाद पे ही है कि कब हम ले करके खा ले। मम्मी इसे बहुत संभाल करके रखी थी। और देखिए बाबू ने सच में, बच्चे जो होते हैं भगवान के रूप होते हैं। जब हम लोग आरती करने लगे तो ये भी ध्यान से देख रहा था, बिल्कुल भी शरारत नहीं कर रहा था। और अब भोग सब लगने के बाद आरती सब हो गई, उसके बाद विसर्जन के बाद फिर हम बाबू को देखे तो क्या खाता है, ये तो जल्दी से गुलाब जामुन लिया और अपने मुंह में ले लिया। बहुत हंसी आई। तो यही था आज का जन्माष्टमी ब्लॉग। और हम कान्हा जी का अच्छे से पूजा किए। आप लोग कैसे सेलिब्रेट किए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के लिए ये जलेबी है और आप लोग भी खाइए। और क्योंकि आज बहुत ही खास दिन था, स्पेशल डे था। और डेली अब हमारा ब्लॉग आता रहेगा चैनल पे। बहुत इन्जॉय किए, वैसे भी हमें लाइफ में हमेशा इन्जॉय करना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो। क्योंकि और कुछ लाइफ में हम लेके जाए ना जाए, लेकिन यहाँ पे जो यादें रहती है वो हमारे साथ जाता है। और जो हम लोगों के साथ बिताते हैं वही हमें लोग याद करते हैं, चाहे हम यहाँ रहे या ना रहे। तो यही था आज का ब्लॉग। आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मेरा छोटू सा मदन गोपाल, मेरा नटखट सा लल्ला अब बुला रहा है। अब इसका सोने का टाइम हो गया है।